तहरीक पाकिस्तान और बच्चे। तहरीर नंबर 1152। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। एक बच्चा सड़क के किनारे जा रहा था कि अचानक पीछे से आने वाली गाड़ी ने इसे टक्कर मार दी। बच्चे के सर से खून बहने लगा और वो रोने लगा। एक काफर का अधर से गुजरा हुआ तो एक मुसलमान बच्चे को रोता देखकर उसने तंज करते हुए कहा, मुसलमान होकर रोते हो। बच्चे ने ये सुनकर जवाब दिया, राना मोहम्मद शाहिद। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। एक बच्चा सड़क के किनारे जा रहा था कि अचानक पीछे से आने वाली गाड़ी ने इसे टक्कर मार दी। बच्चे के सर से खून बहने लगा और वो रोने लगा। एक काफर का अधर से गुजरा हुआ तो एक मुसलमान बच्चे को रोता देखकर उसने तंज करते हुए कहा, मुसलमान होकर रोते हो। बच्चे ने ये सुनकर जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो खून मैंने पाकिस्तान के लिए बचा कर रखा था वो अब सड़क पर बेकार ज़ाया हो रहा है। कायद आजम ने जब ये वाक़ई सुना तो फरमाया, जिस कौम में ऐसे बच्चे पैदा हो जाएं, इसे ज्यादा देर तक महकूम नहीं रखा जा सकता। अपना वतन हासिल करने के लिए मुसलमान को कठिन मरहले से गुजरना पड़ा। उस तहरीक में उबर सगैर के तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जारी है। मर्दों, औरतों, जवानों और बच्चों ने मिलकर फास तहरीक को कामयाब बनाया। तहरीक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जोश व जज्बे अज़्म और हौसले का मुजाहिरा करने वाले ये बच्चे ही थे। बच्चे फितरतई खेल कूद को पसंद करते हैं, लेकिन कायद आजम की शख्सियत का असर था कि बच्चों के ख्यालात तब्दील हो गए और वो तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। बच्चों मुस्लिम लीग भी कायम कर ली। कायद आजम के साथ बच्चा मुस्लिम लीग के अरकान की तस्वीर भी बनाई गई थी, जो तहरीक पाकिस्तान में बच्चों के किरदार की एक यादगार है। ये पुरअज़्म बच्चे इन्हें कायद से बहुत मोहब्बत करते थे और कायद आजम भी बच्चों को बहुत चाहते थे। वो बच्चों की मासूम बातों से बाज़ औक़ात बड़े बड़े काम लेते थे। इन 41 मई कायद आजम मुस्लिम लीग के एक इजलास में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक कस्बे से गुजरा हुआ। वहाँ मुसलमानों ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक 8 बरस का लड़का जिसके तन पर सिर्फ एक लौनगी थी, उसने बहुत जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कायद की नज़र उस पर पड़ी तो अपनी गाड़ी रखवाई और उस लड़के को अपने करीब लाने को कहा। कुछ लोग इसे कायद के पास ले आए। कायद के पास ले आए। कायद ने पूछा, तुम पाकिस्तान का क्या मतलब समझते हो? लड़का पहले घबराया, लेकिन कायद की शफकत और दूसरे लोगों की जानिब से हौसला बढ़ाने पर उसने जवाब दिया, पाकिस्तान का मतलब आप बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना समझते हैं कि जहां मुसलमानों की हुकूमत हो वो पाकिस्तान और जहां गैर मुस्लिमों की हुकूमत हो हिंदुस्तान। कायद के साथ सहाफ़ियों का एक वफद भी सफ़र कर रहा था। चुनांचे कायद ने वहां मौजूद सहाफ़ियों को मुखातब करके कहा, जाओ, मिस्टर गांधी को बता दो का मुसलमानों का 8 बरस का बच्चा भी पाकिस्तान का मतलब समझता है। अगर वो अभी नहीं समझ सके तो उसका मतलब ये है कि वो समझते खूब हैं, लेकिन एतराफ़ करना नहीं चाहते। जब अखबार में ये वाक़या छिपा तो गांधी जी की नज़र से भी गुजरा। दिल्ली में एक बड़े जलसा आम में शिरकत के बाद जब कायद आजम पिंडाल से वापस जाने लगे तो एक गरीब शख्स आगे बढ़ा और थोड़ी देर के लिए मजमा से अलग होकर बात करनी चाहिए। एक अलहदा जगह पर पहुंचकर उस शख्स ने बताया कि वो दिल्ली से चंद मील दूर एक देहात में रहता है। उसकी बेटी ने रुमाल पर पाकिस्तान का नक्शा काढ़ा है और अपने हाथ से आपको देना चाहती है। उसने मुझे ये कहकर भेजा है कि जाएं और कायद आजम को बुला लाएं। उस जमले में इतनी मोहब्बत और अकीदत थी कि कायद फौरी तैयार हो गए। उसके घर पहुंचे एक 13 साला लड़की ने पर्दे की आड़ से उन्हें रुमाल दिया। कायद आजम रुमाल पर पाकिस्तान का नक्शा देखकर बहुत खुश हुए और लड़की को यकीन दिलाया कि ये रुमाल तहरीक पाकिस्तान के बहुत काम आएगा। कुछ अरसे बाद जब शुमिला का नफर्स में रंगर ईस ने लाडवीवल के जरिए कायद आजम कर ये पेशकश की कि अगर वो पाकिस्तान का मुतालिबा छोड़ दे तो कांग्रेस उन्हें बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार है। यहाँ तक कि कायद आजम को मुत्तहिदा हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल तक बनाने पर रजामंद है तो कायद आजम ने दूसरे दिन जवाब देने को कहा। व्यूर को अपना सौदा मंजूर होता नजर आया तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरे दिन उसके होश उड़ गए जब कायद आजम ने व्यूर को जवाब में वही रुमाल दिया और कहा, पाकिस्तान का मुतालिबा सिर्फ जिना का नहीं बल्कि 10 करोड़ मुसलमानों का मुतालिबा है जो उनके खून में रिच बस गया है और अब तो देहात की लड़कियां भी फहरिस्त के वक़ात में रुमाल पर पाकिस्तान का नक्शा काढ़ती रहती हैं। तो मुझसे पाकिस्तान का सौदा करना चाहते हो? ये बात तुम्हारे
सहन से जितनी जल्दी निकल जाए बेहतर है। बच्चे कायदे आजम से बहुत ज्यादा मोहब्बत व अकीदत रखते थे। एक दफा कायद आजम तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में मसरूफ रेल में सफर कर रहे थे। रात बहुत तारीक और सर्द थी। आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था कि एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और कायद आजम की निशिस्त के करीब खिड़की के शीशे पर दस्तक हुई। आपके साथी घबरा गए और गुजारिश की कि खिड़की बंद रहने दें, लेकिन बहादुर कायद ने खिड़की खोलने का इशारा किया तो क्या देखते हैं कि दो छोटे छोटे बच्चे चादरें लपेटे सख्त सर्दी में खड़े हैं और आपको सलाम कर रहे हैं। आपने पूछा, तुम यहाँ इतनी सर्दी में रात गए क्या कर रहे हो? बच्चों ने जवाब दिया, हम आपको देखने आए हैं। हमें अखबार से पता चला था कि आप उस ट्रेन में सफर करेंगे तो हमने अंदाजा लगाया कि आप तकरीबन उस वक्त यहाँ पहुँचेंगे और हम आपसे मुलाकात करेंगे। कायद ने पूछा, भाई तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? जवाब मिला, क्योंकि आप हमारे लिए पाकिस्तान बना रहे हैं। एक मौके पर कायद आजम ने कहा, मुसलमान बच्चों में अब कौमी एहसास पैदा हो गया है। ये बच्चे और नौजवान तहरीक पाकिस्तान का परचम लेकर आगे बढ़ेंगे। छोटे बच्चों और नौजवानों ने तहरीक पाकिस्तान में अपने कायद का भरपूर साथ दिया और रसूल पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद में शरीक हुए। मासूम बच्चों ने दाएं की और पाकिस्तान के लिए नोरे लगाए। यूं अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की शक्ल में शुक्र में मुसलमानों को एक अजीम तोहफा दिया। आज के बच्चे कौम के मुम्मार हैं। बच्चों के लिए सबसे अहम चीज अच्छी तालीम और तरबियत है। इसीलिए कायद आजम ने एक मौके पर फरमाया, तालिब इल्म का असल काम क्या होना चाहिए? अपनी जात से वफा, अपने मुमलकत से वफा और अपने मताले पर मुकम्मल तवज्जो।